चित्रकूट में जब भगवान थे वहां एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। क्या हुई? यहाँ जयंत वाला प्रसंग आता है। देवराज इंद्र का जो पुत्र था जयंत, वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया। तो ये अरण्य कांड का प्रारंभ होता है, वहीं पर आता है। एक बार देवराज इंद्र का जो पुत्र था जयंत, उसके मन में आया कि चलो हम राम जी की परीक्षा लें। ये इतने सुकुमल हैं, ये कैसे रावण को मारेंगे, चेक तो कर लें इनका प्रभाव कैसा है, देख लेते हैं। तो आया, आकर उसने सोचा क्या करें, राम जी पर आक्रमण करें या क्या करें। सोचा नहीं, राम जी पर आक्रमण करेंगे तो मजा नहीं आएगा, दूसरा कोई टारगेट ढूंढो। तो लक्ष्मण जी पर कुछ करें, छेड़खानी उनको कुछ करें। तो नहीं, लक्ष्मण जी करेंगे तो वो तो खुद ही निपटा देंगे धनुष बाण लेकर। तो क्या करें, सॉफ्ट टारगेट। सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? सीता जी। इनको अपन कुछ करते हैं तब पता चलेगा कि राम कितनी ताकत है। तो राम जी का प्रभाव देखने के लिए तो उस दुष्ट ने क्या किया, सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में इसने चोंच मारी। कौवा बनकर आया परीक्षा लेने के लिए कि क्या परीक्षा लें, कि कौवा बनकर इनको परेशान करते हैं, पता चलेगा कैसे क्या है इनका प्रभाव। कौवा बनकर आया और सीता जी को चरणों में उसने चोंच मारी। उस समय सीताराम दोनों वन में श्रृंगार लीला में लीन थे। उस समय धनुष बाण तो थे नहीं, और भगवान राम सीता जी की गोद में मस्तक रखकर विश्राम कर रहे थे। उस कौवा ने देखा कि मौका अच्छा है, तो सीता जी के चरणों में चोंच मार मार के उनको घायल कर दिया। जैसे सीता जी के चरणों से रक्त निकला तो सीता जी तो चुपचाप बैठी रही कि हमारे राम जी की नींद ना खुल जाए। मगर जब सीता जी का रक्त का स्पर्श राम जी को हुआ तो राम जी जाग गए। क्या हुआ, देखा तो सीता जी को रक्त निकल रहा। अरे सीते, कैसे हुआ ये, क्या हुआ? सीता जी कुछ नहीं बोली। तब भगवान राम ने इधर उधर देखा तो उस कौवा पर दृष्टि पड़ी। वो कौवा उधर ही देख रहा था। कौवे का ये स्वभाव रहता है कि कुछ भी कांड करके करता है, बार बार मुड़ मुड़ के देखता रहता है रिएक्शन क्या हो रहा है उसका। बार बार देख रहा था क्या हो रहा है। राम जी समझ गए क्या, इस कौवा ने मारा है चोंच। राम जी को आया गुस्सा। उस समय धनुष बाण तो पास में थे नहीं, क्या करें। तो भगवान राम ने उसी समय क्या किया, सिंह धनुष सहायक संधाना, वही सिंह रखी थी उसी का धनुष बाण बना लिया। एक प्रकार की घास होती है, उसी का धनुष बाण बना के ब्रह्मास्त्र से उसको अभिमंत्रित कर दिया। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अब देखिए पहले जमाने में ऐसी चीजें रहती थी, धनुष बाण पास में नहीं है तो तिनके को उठाकर धनुष बाण बना के छोड़ दिया, तो वो चल पड़ा मारने के लिए। जैसे वो कौवा के पीछे बाण चला भगवान राम का, वो कौवा भागा। खड़े रहेंगे तो मारेगा बाण, तो डर के मारे भागा। तो भागते भागते क्या किया उसने, अब देवराज इंद्र का पुत्र था तो चलो स्वर्ग में चलते हैं पिताजी के पास। तो क्या किया उसने, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तो ही नाही ते ही नाही। तो अपना वास्तविक वेश में गया पिता के पास कि पिताजी बचाइए बचाइए, वो बाण आ गया मेरे पीछे। बाण तुम्हारे पीछे? कौन, अभी देखता हूं मैं। कोई बड़े पद पर कोई हो, मंत्री जी, उनके बेटे को कोई छेड़छाड़ कर सकता है? राष्ट्रपति जी के बेटे को या प्रधानमंत्री जी के या कोई और हो, उनके बड़े जलवे रहते हैं। अब इन जयंत का ही बड़ा जलवा था, जहां जाए वहां सब लोग आइए देवराज इंद्र के पुत्र आए, बड़ा जलवा होता था। अब वही भाग रहा है। तो भगवान इंद्र ने कहा देखता हूं मैं कौन है, बता किसका बाण आ रहा है, कौन है, किसने दुष्टता की? तो राम बाण आ रहा है। जैसे इंद्र ने सुना कि राम बाण आ रहा है तो इंद्र ने कहा गेट आउट, निकल जाओ यहां से। अरे क्या हुआ, जल्दी निकलो यहां से। क्यों? राम बाण, तूने निश्चित रूप से राम का कोई अपराध किया होगा तभी तो राम जी ने बाण छोड़ा है।
वरना राम जी तो देवों के रक्षक हैं, वो देवों को नष्ट थोड़ी करने वाले हैं। तो तूने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तभी राम जी ने बाण छोड़ा है, वरना राम बाण नहीं छोड़ सकते। और राम ने बाण छोड़ा है तो वो अपना लक्ष्य पूर्ण करके ही रहेगा। तू निकल जा। पिता ने भी नहीं रखा कि वो अपना ही काम करने के लिए तो वहां जंगल में जा गए हैं, परमात्मा होकर भी अपने वो रावण को मारने के लिए तो उतना कष्ट भोग रहे हैं ताकि हम देवता लोग सुखी हो जाएं, और तूने उसी का अपराध कर दिया। निकल जाए यहाँ से। तुम माँ के पास गया, पिताजी नहीं बचा रहे तो माँ बचा ले। माँ के मन में करुणा रहती है, जब पिता मारते हैं तो बच्चा माँ की गोद में घुसता है, बचा लो बचा लो। माँ फिर छुड़ा लेती है, नहीं मेरे बच्चे को मत मारो मत मारो। पिता से भी लड़ाई कर लेती कई बार, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो सोचा कि माँ बचा लेगी, तो माँ के पास भागा। तो माँ को पता चला, इंद्र की जो पत्नी थी शची, उसको पता चला कि राम बाण आया, तो उसने भी मना कर दिया, निकलो जाओ यहाँ से, नहीं रखेंगे। अरे अब तो उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, क्या बात है, माता पिता ने रोक मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सोचा ठीक है राम बाण के डर के कारण ये मुझे नहीं रख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक में। पिताजी पितामह रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। क्या हुआ कि राम बाण आया है। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, राम बाण आया। उन्होंने भी कहा गेट आउट, निकलो यहां से। पहले जब जाता था तो बड़ा स्वागत सत्कार होता था, और फिर उसको निकाल दिया, निकलो। अब वहां से ही ब्रह्मलोक से भागता भागता आया कि चलो भैया शंकर जी के पास चलते, वो बचा लेंगे। कैलाश में पहुंचा, शंकर जी से कहने लगा, प्रभु हे शिव शंकर, हे आशुतोष, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। क्या हुआ? क्या चिंता मत करो, बाण लगा है पीछे। किसका बाण लगा है? तो राम बाण लगा है। शंकर जी ने जैसे सुना कि राम बाण आया है, शंकर जी क्रोधित हो गए, निकल ही वहां से, वरना अभी मैं अपना त्रिशूल मार दूंगा। पहले मेरे राम ने बाण चलाया है तो निश्चित तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, भाग यहां से वरना त्रिशूल से मारूंगा। तो वहां से डर के भागा। ओ जयंत भागता रहा। उसको काहू बैठन कहा ना वही, किसने बैठने तक के लिए नहीं कहा। जो पहले बड़ा स्वागत सत्कार करते थे, किसी ने बैठने तक के लिए कहा क्यों? कि राखी को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रखेगा? जो रखे उसी की शामत आ जाए। किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। ओ फिर वो अंतरिक्ष में भागने लगा, इधर भागे उधर भागे, और जैसे घूम के देखे तो राम बाण, थोड़ा ही दूर देखे तो राम बाण पीछे लगा, और अग्नि जैसे उसमें से निकल रही हो। भागते भागते जैसे पीछे देखे तो पीछे राम बाण, फिर थोड़ा भागे, फिर देखे फिर पीछे, एकदम फुल स्पीड में भागा, मगर फिर जहां देखे पीछे राम बाण। तब भागता भागता नारद जी ने देखा कि अरे ये कहां जयंत भाग रहा है। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय कोमल रहता है, नारद जी संत है। जैसे उन्होंने देखा कि जयंत विकल हो रहा है तो उसको बुलाया, अरे अरे जयंत कहां जा रहा है, क्या हुआ बता। तो उसने कहा महाराज राम बाण लगा है, मैं नहीं रुक सकता, भागूंगा। नारद जी बोले रुक जा। कि नहीं महाराज बाण लग जाएगा तो किसका बाण है? कि राम बाण। नारद जी बोले यदि लगना ही होता, भगवान राम ने तुझे बाण मारने के लिए छोड़ा होता तो कब का लग चुका होता। ये भगवान राम ने तुझे मारने के लिए नहीं छोड़ा है, तुझे शिक्षा देने के लिए छोड़ा है, दंड देने के लिए, तुझे समझ में आ जाए इसलिए। वरना राम बाण से कौन बचा सकता था? कब का लग चुका होता। कि अच्छा महाराज, हाँ तो रुक। वो रुक गया तो बाण भी रुक गया। कि महाराज रक्षा कीजिए बाण से मेरी। क्या हुआ बताओ पहले। तो सब बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ था महाराज। अच्छा ठीक है। तो नारद जी ने क्या किया कि जाओ तुम राम जी की शरण में जाओ, राम जी तुम्हें छोड़ सकते हैं। जयंत बोला महाराज उन्हीं का तो अपराध करके आए हैं, उनके पास जाएंगे तो कोई और मारने लग जाए। फिर तो बोले कि नहीं, मैं तुमको युक्ति बताता हूं, उस युक्ति के आश्रय, युक्ति का आश्रय लेकर तुम जाओगे तो तुम बच जाओगे। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। फिर राम जी के शरण में भेजा उसको कि जाओ, भगवान राम की शरण में जो जाता है राम उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान का प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आ जाए मैं उसकी रक्षा करूंगा। शरण में आना चाहिए शुद्ध भाव से। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार भी शुद्ध भाव से जो मेरी शरण में आ जाता है मैं सब जगह से उसको अभय कर देता हूं, उसको फिर कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी ने युक्ति दी कि राम जी की शरण ग्रहण कर,
तभी तू बच सकता है, बाकी संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि राम बाण अमोघ है। राम जी की 3 चीज बड़ी अमोघ है। कौन कौन सी? एक तो राम बाण, और दूसरा राम जी का एक पत्नी व्रत, और तीसरा राम जी की वाणी। एक बार ये हो गया, दूसरा नहीं। एक बार राम जी ने बोल दिया, फिर उसको ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। राम वचन, सत्य, सत्यवाद, सत्यवादी राम। और एक पत्नी व्रत, उसको कोई नहीं तोड़ सका। और तीसरा राम बाण, ये राम बाण को, राम बाण से कोई नहीं बचा सकता। एक बार छूटा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही आता है। तो नारद जी ने कहा जाओ। तो नारद जी की बात सुनकर पहुंच तो गया वापस वहीं चित्रकूट में, मगर वहां जाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई राम जी के सामने जाने की। तो हमारे गुरुजी के मुख से हमने सुना है कि वो एक दूर बैठ गया, कौवा का वेश बनाकर गया। वो दूर बैठा, राम जी की ओर नहीं देख रहा था, राम जी को पूछ करके बैठा, मुंह दूसरी तरफ करके, क्या मुंह लेकर जाऊं इनकी ओर। तो नारद जी ने कहा था कि जा तुम जाकर ये कहना कि हे प्रभु, मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। कि देख लिया प्रभाव? कि हाँ, कैसा? ब्रह्मलोक, कैलाश, वैकुंठ, कहीं भी राम बाण से उसका छुटकारा नहीं हुआ। कितना अद्भुत प्रभाव है, तीनों लोकों में कोई रक्षा नहीं कर सका राम बाण से। कितना ऐसा अद्भुत आपका प्रभाव है कि महाराज, और अब क्या कहोगे? अब जाकर कहना महाराज, मैंने आपका प्रभाव देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। क्या स्वभाव है राम जी का? जो भी उनकी शरण में आ जाता है उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर भगवान के चरण में पड़ जाना, लोटपोट हो जाना, भगवान माफ कर देंगे। तो गया तो सही, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई राम जी की ओर देखने की। शरण में कब कैसे आया? तो सीता जी ने देखा कि ये यदि राम जी की शरण में नहीं जाएगा तो राम बाण से मारा जाएगा। तो सीता जी ने उसको हुए की पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ के उसको घुमाया और कहा कि राम जी की शरण ग्रहण कर। तो उस कौवे को सीता जी ने राम जी की शरण में दे दिया, रख दिया। अब जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए भगवान राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? केवल उसकी एक आंख फोड़ दी और उसको जीवन दान दे दिया। तो कहते हैं कि न मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बधउचित, प्रभु छाड़े सिकरि छोह, को कृपालु रघुबीर सम। यद्यपि उसने अपराध तो ऐसा किया था कि उसको प्राण दंड ही मिलना चाहिए था, मगर भगवान ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। हे दयालु, ऐसे राम के जैसा कौन दयालु होगा? तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। अब यहां दो बात आती है। एक तो क्या है कि सीता जी, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ यह है इस प्रसंग का कि जयंत कौन है, नारद जी कौन है, राम बाण क्या है, सीता जी कौन है और राम कौन है। तो ये जयंत जो है ये जीव है, और राम बाण क्या है? वो मृत्यु का भय है। तो ये जीव, इसके पीछे मौत लग पड़ी हुई है। जो भी जन्मा है मरना पड़ता है ना, मौत से हर व्यक्ति डरता है कोई व्यक्ति जो मरने से न डरता हो? छोटी से छोटी चींटी भी मरने से डरती है, वो भी भागती है। अरे 90 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए तो भी आदमी कहता है कि अभी और जीना है। किसी की इच्छा नहीं होती मरने की। मौत बड़ी दुखदाई होती है। तो ये मौत रूपी बाण इस जीव रूपी जयंत के पीछे पड़ा है, और ये जीव सब जगह विकल होकर भागता रहता है। कभी वहां जाए इससे बचने के लिए, कभी कहीं सर पटकता है, कभी से कहीं सर पटकता है। जो हमारा सनातन देवी देवता नहीं है उनके वहां पहुंच जाता है, वहां सर पटकता रहता है कि हमको मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बचा लो मौत से। कोई मौत से नहीं बचा सकता। और जब ये भ्रमण कर रहा था तो नारद जी कौन है? नारद जी सदगुरु है। जब ये जीव
सदगुरु की शरण ग्रहण करता है, अर्थात सदगुरु के पास पहुंचता है, सदगुरु उसको युक्ति बताते हैं कि मौत के भय से कैसे बचा जा सकता है। तो नारद रूपी गुरु ने उसको युक्ति बताई कि जाओ राम की शरण ग्रहण करो। तो गया तो सही राम जी के पास, मगर शरण ग्रहण नहीं कर रहा था। तब सीता जी ने उसकी पूंछ पकड़ के उसको राम जी के चरणों में डाल दिया। तो सीता जी कौन है? शरणागति है। तो जब ये जीव शरणागति स्वीकार करता है तब वो इस राम बाण रूपी मौत से बच सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। तब उसको राम अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब दूसरी बात ये, किसी किसी के मन में आ सकता है कि भैया जब भगवान की शरण में आ ही गया तो पूरा ही पूरा छोड़ देना था। एक आंख का कणवा करके काय छोड़ दिया भाई? इतना भी दंड क्यों दिया? पूरा ही पूरा छोड़ देते। तो बात क्या है, यदि उसने राम जी का अपराध किया होता तो राम जी उसे माफ कर सकते थे, मगर उसने राम भक्त का अपमान किया था, इसलिए उसको दंड देना आवश्यक था। इसलिए भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी ताकि शिक्षा मिले लोगों को कि राम भक्तों से पंगा मत लो। सुनो सुरेश रघु वीर सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुवीर सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुवीर सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोष पावक सोई जरई, राम रोष पावक सोई जरई, राम रोष पावक सोई जरई। राम रोष पावक सोई जरई। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि जो राम का अपराध करता है तो राम जी उसको क्षमा कर सकते हैं, मगर राम भक्तों का जो अपराध करता है राम जी उसको नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सीता जी को परेशान किया था, इसलिए एक आंख फोड़ दी उसकी, वरना पूरा ही छोड़ देते। इसलिए राम भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।